तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है। 570 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण दोस्तों यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अब यदि बात करें भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था और हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब दोस्तों यदि बात करें कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में, 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से पहले अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु अब्दुल्ला पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद दोस्तों इराक के हकीम अल हज्जज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और 712 में भारी संघर्ष के बाद अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासक था। इसकी जानकारी हमें फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। अब दोस्तों बात करें मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के बारे में। 98 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी एल्टियर के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों भीमदेव प्रथम जो कि 1022 से 1072 ईस्वी तक शासन किए थे, उनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 125 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और तो महमूद गजनवी को मंदिर लूट कर जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। 1019 से 20 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण चंदौल पर किया। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। दोस्तों 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन दोस्तों इन आक्रमणों के उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। 1192 ईस्वी में मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पूर्वविजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। और दोस्तों 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन दोस्तों मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। दोस्तों यह गौरी का भारत में पहली हार थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी फिर से हार गया। और दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। हराने के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना किया। दोस्तों तराइन का यह द्वितीय युद्ध जो कि भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। एक बार फिर से 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। दोस्तों चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना सत्ता स्थापित करने के बाद सिक्का जारी किया, जिसमें दोस्तों एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी तरफ कलमा जो कि अरबी में खुदवाया था
और दोस्तों मोहम्मद गौरी के विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों बात करें बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण सा दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला। 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था, जो कि दोस्तों लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए भाग निकला। और दोस्तों बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की और राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हरा करके भारत में मुस्लिम शासक का स्थापना किया था।